हेलो गाइस। आपने ग्रामीण परिवेश के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में ग्रामीण जीवन कैसा होता था? हेलो गाइस, मैं मिस्टर एसएनएस और वेलकम टू माय चैनल देसी फैक्ट्स। चैनल पर आपका पुनः स्वागत है और मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कैसे हैं? गाइस, मैं मिस्टर एसएनएस। आज के इस वीडियो में मैं आपसे पुराने ज़माने के ग्रामीण परिवेश के बारे में चर्चा करूंगी कि वे कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गांव की बुजुर्गी जिंदगी किसी चलचित्र से कम नहीं होती। यहाँ सुबह की पहली किरण के साथ ही बुजुर्गों का दिन शुरू हो जाता है। हाथ में लाठी और सिर पर पगड़ी बांधकर जब दादाजी चौपाल की तरफ कूच करते हैं तो ऐसा लगता है मानो गांव की संसद का सत्र शुरू हो गया हो। पुराने जमाने की बातें और किस्से कहानियां हर रोज नए मसाले के साथ पेश की जाती हैं। वही किस्सा जो पिछले हफ्ते भी सुनाया गया था, इस बार थोड़े नए मोड़ के साथ प्रस्तुत होता है। बुजुर्गों की दिनचर्या में एक और महत्वपूर्ण काम होता है, सुबह की सैर। हालांकि इसे सैर कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि 5 मिनट चलने के बाद 1 घंटे की बैठक ही होती है। इस दौरान हर आने जाने वाले पर गहन चर्चा होती है। फलाने के बेटे का रिश्ता क्यों नहीं हुआ, ढिकाने की भैंस ने दूध देना क्यों बंद कर दिया, और पंचायत के सरपंच ने इस बार कौन सी नई गलती कर दी। ये सब गपशप का प्रमुख हिस्सा होता है। गांव में बुजुर्गों का रुतबा किसी महापुरुष से कम नहीं होता। उनका ज्ञान और अनुभव गांव वालों के लिए अमूल्य होता है। खेत में कब पानी लगाना है, किस फसल में खाद डालनी है, यहाँ तक कि बारिश कब होगी, इसका भी अंदाजा दादाजी की भवें देखकर लगाया जाता है। उनकी भविष्यवाणियां वो मौसम विभाग से भी ज्यादा सटीक मानी जाती हैं। गांव के बुजुर्गों का हास्य भी निराला होता है। उनके ताने और ठिठोली से हर कोई हंसने पर मजबूर हो जाता है। जैसे किसी जवान को देखकर कहना, अरे बेटा तेरे बाल कब उगेंगे, या फिर किसी नई बहू को देखकर कहना, लगता है शहर से आई है, रोटी गोल बनाने में अभी साल भर तो लगेगा। इन जुटीले व्यंग्यों में प्रेम छुपा होता है। गांव में एक और अद्भुत परंपरा है, बैठक। चौपाल की बैठक में बुजुर्गों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यहाँ देश विदेश की राजनीति पर चर्चा होती है। भले ही कुछ को ये भी न पता हो कि राष्ट्रपति कौन है, लेकिन तर्क और तथ्य ऐसे प्रस्तुत किए जाते हैं कि बड़े बड़े पत्रकार भी शर्मा जाएं। भोजन की बात करें तो गांव के बुजुर्ग खाने पीने के शौकीन होते हैं। मिट्टी के चूल्हे पर पकी रोटी, ताज़ा माखन और गुड़ उनका प्रिय भोजन होता है। हर निवाले के साथ कोई पुरानी याद ताज़ा होती है। जब हमने 1947 का अकाल देखा था, या जब बकरी ने पड़ोस के खेत में घुसकर टहलका मचा दिया था। गांव में बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याएं भी मनोरंजन का विषय बन जाती हैं। जैसे दादाजी को गठिया की शिकायत है, लेकिन फिर भी रोज सुबह खेत में टहलने जाते हैं। दादी जी की कमर दर्द की कहानी तो पूरे गांव को कंठस्थ हो चुकी होती है। फिर भी हर बार नई ऊर्जा के साथ वे कहती हैं, अब की बार सावन में तो मैं कांवड़ लेकर ही जाऊंगी। शादी ब्याह में बुजुर्गों का उत्साह देखते ही बनता है। बारात में जाने से पहले 2 घंटे तक वे अपनी मूंछों को ताव देते हैं और कहते हैं, आज तो लगता है जवानी लौट आई। शादी में उनका मुख्य आकर्षण मिठाइयाँ और पकवान होते हैं। दादी जी हर मिठाई को छकती हैं और फिर कहती हैं, अरे हमारे ज़माने में इससे मीठी जलेबी मिलती थी। गांव के बुजुर्गों का सबसे बड़ा गुण होता है उनकी सरलता और स्नेह। वे अपनी जिंदगी को बड़े ही सहज और सकारात्मक तरीके से जीते हैं। किसी को ज़रूरत हो तो बिना मांगे मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। उनकी बातों में भले ही पुरानी दुनिया की झलक हो, लेकिन उनकी सोच में गहराई होती है। संक्षेप में कहें तो गांव में बुजुर्गों की जिंदगी एक खुली किताब की तरह होती है, जिसमें हर पन्ना ज्ञान, अनुभव और हास्य से भरा होता है। उनकी मुस्कान और सरल जीवन शैली सिखाती है कि सच्ची खुशी छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। इसलिए जब भी गांव जाए, उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, क्योंकि हर शब्द में एक कहानी होती है और हर कहानी में जीवन का सार। नेक्स्ट गांव की जिंदगी अपनी सादगी और सरलता के लिए जानी जाती है। यहाँ सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग और दूध दुहने की आवाज से होती है। सूरज निकलते ही खेतों की ओर जाते किसान और आंगन में गोबर लीपती महिलाएं, ये दृश्य गांव की पहचान है। बच्चों का स्कूल जाना भी कम दिलचस्प नहीं होता।
कई बार तो नहाने और तैयार होने की जगह सीधे स्कूल मुझे की आशा राह है पर कि ली आपको यह जाती है। वीडियो पसंद आया मास्टर होगा। जी के डंडे से इसे बचने अंत के लिए तक सारे देखने के लिए बहाने आपका तैयार बहुत रहते बहुत हैं। धन्यवाद। लेकिन मास्टर फिर जी भी मिलेंगे किसी दूसरे पुराने वीडियो में। खिलाड़ी होते बाय हैं। व्यूअर्स। हर